बेटा ये जो शीट इनइक्वालिटी की है इसमें आपको रूल तो पता है ना, मैंने जो बताए थे भैया ने भी बता दिए होंगे। रूल 5 नियम होते हैं इसमें। अरे नियम पता है कि नहीं? हाँ, जिन लोगों को आइडिया नहीं है बेटे ये ऑन करिए ना प्लग के बगल। शीट आपने पहले तो ये बताओ घर पे लगाई थी कि नहीं? हाल बताओ कितने लोगों ने लगाई थी? बताइए, बावजूद इसके सामने हाथ भी नहीं उठाया, कितनी गलत बात है। तुमने नहीं लगाई? हाँ, हाथ क्यों नहीं उठाया? ये मन में उठाया तुमने, वो दिखा नहीं? अच्छा चलिए। तो बेटा इनइक्वालिटी या असमानता है, ये जो शीट आपको हमने दी है दरअसल ये थोड़ा सा नए पैटर्न पे शीट बनवाई है। इसमें आपको पजल बेस्ड क्वेश्चन भी दिखे होंगे। पजल बेस्ड का मतलब ये होता है कि जिसमें आप लोगों को एक कहानी सी दी गई है और उस कहानी के हिसाब से समीकरण बनाने हैं। इसमें भैया ने आपको आंसर शायद बोल दिए थे कल, पीछे के बोले कि आगे के? पीछे के बोले। तो चलिए शीट तो सभी के पास है, तो एक काम करता हूँ पहले मैं आंसर बोल देता हूँ आगे से शुरू से, जिससे कि जिन लोगों ने घर पे शीट लगाई है उनको भी तो कुछ बेनिफिट समझ में आए, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का बेटा शुरू करो पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 में देखो निष्कर्ष दिए हैं दो, पहला गलत दूसरा गलत। शीट है कि नहीं बना? तो क्वेश्चन नंबर 1 में जो दो निष्कर्ष दिए गए हैं पहला दूसरा दोनों ही गलत गलत, दोनों में कट्टम कट्टम लगा दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में जो निष्कर्ष दिए हैं दोनों सही। क्वेश्चन नंबर 2 मिला कि नहीं बेटा? दोनों में आप सही का निशान लगाइए, सही सही। क्वेश्चन नंबर 3 में पहला निष्कर्ष सही दूसरा गलत। बेटा लगा पा रहे हैं? पहला सही दूसरा गलत। 4 में पहला गलत दूसरा सही। 4 में पहला गलत दूसरा सही। क्वेश्चन नंबर 5 में पहला सही दूसरा गलत। 5 में आपने लगाया पहला सही दूसरा गलत। 6 में बेटा क्वेश्चन नंबर 6 के ऑप्शन आप देखना साइड में दिए हुए हैं ए बी सी डी ई, इस नाम से दिए ऑप्शन। मिले कि नहीं मिले? क्वेश्चन नंबर 6 के ऑप्शन आपको मिले होंगे ए बी सी डी ई। इसमें जो सी वाला है वो टिक कर लो। हाँ सी वाला टिक करो पहले। सी वाले में लिखा क्या है ये बताओ? केवल तीसरा। मिल गया? हाँ अरे बिल्कुल करो रमेश, मुझे शीट दे दो बेटा। क्या हुआ? ये लो बेटा पीछे बढ़ा, ये लो ये है रमेश। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 6 में ऑप्शन क्या टिक किया आपने बेटा? सी। सी मिला? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाते हैं बेटा। उसमें भी देखिए 5 ऑप्शन दिए ए बी सी डी ई। उसमें जो ई वाला ऑप्शन है वो टिक कर लीजिए। ई में लिखा क्या है ये बताओ? ई में 4 से आगे। क्वेश्चन नंबर जो 8 है 8 में बेटा आप ऑप्शन टिक करेंगे बी फॉर बॉल वाला। बी वाला ऑप्शन बी फॉर बॉल। बी में क्या लिखा हुआ है? केवल दूसरा। क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाइए सर। 9 में ऑप्शन सी टिक करना, ढूंढिए थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको ए बी सी डी ई 5 ऑप्शंस दिख रहे होंगे, उसमें जो सी वाला वो टिक कर लो। सी में क्या लिखा है? बी लिखा है। क्वेश्चन नंबर 10 में ए टिक कर लीजिए, ए लगाया निशान। 11 में पहला गलत दूसरा सही। 11 में जो निष्कर्ष दिए हैं पहला गलत दूसरा सही। 12 में बेटा दोनों सही लगाया। 13 में दोनों सही। 14 में पहला गलत दूसरा सही। 15 में दोनों सही। 15 में दोनों सही लगाए, दोनों सही। अच्छा बाकी भैया ने शायद बोले थे पीछे, मैं दोबारा से जल्दी से बोल दे रहा हूं। जिनको आज शीट मिली है या जो नए लोग हैं वो भी टिक कर लेंगे। 16 में बेटा 16 में निष्कर्ष पहला सही दूसरा गलत। 17 में पहला गलत दूसरा सही। 18 में बेटा आइदर और। 18 में देखो निष्कर्ष पहला और दूसरा दिया हुआ है, तो पहला वाला आपको दिया है जिसमें लिखा हुआ है कि z बड़ा है 6 से, और दूसरे वाले में बच्चा दिया हुआ है कि o छोटा या बराबर है 4 से। देखो सभी लोग सामने, इन दोनों के बीच में आप लिख लीजिएगा और, या फिर अब या लिख सकते हो हिंदी में।
वैसे तो सही तरीका होता है, ये नहीं होता है, सही तरीका ये होता है कि इधर फर्स्ट और सेकंड, ये होता है सही तरीका। अब शायद, और इसको हिंदी में आप कहते हो या तो पहला या दूसरा, आपने इस तरह के ऑप्शन देखे होंगे पेपर, तो ये इसको लिखने का, बताने का, दर्शाने का सही ढंग होता है। पर हम आपको इतना बड़ी कहानी लिखने से बचा रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि दोनों के बीच में आप या लिख लीजिए, इसका मतलब ही हो गया कि पहला या दूसरा, ठीक है। या क्वेश्चन नंबर 19 में आ जाइए बेटा। 19 में पहला सही, दूसरा गलत, और तीसरे में लिखिएगा सी एंड डी, तय नहीं कर सकते। वैसे आपने अगर आपने गलत लगाया तो भी ठीक है, गलत लगाया है क्या? हाँ, तो भी आप ठीक है। तो 19 का फिलहाल सी एंड डी लिख सकते हो, सी एंड डी लिख पा रहे हैं? लिख दें बोर्ड पे, लिख पाए? चलो, सी एंड डी मतलब कैन नॉट बी डिटरमाइंड, इसी को कहते हैं डेटा इनएडिक्वेट या डेटा इनसफिशिएंट, निर्धारित नहीं कर सकते। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 में आ जाते हैं बेटा। 20 में दोनों सही, दोनों सही। 21 जो है, 21 वाले में आपको 3 निष्कर्ष दिए गए इस तरह से, देखो सामने, पहला, दूसरा, तीसरा। तो बेटा इसमें जो देखो पहला और दूसरा है, इनके बीच में छोटा सा या लिख देंगे, या। पहले और दूसरे के बीच में आप या लिख देंगे, ऐसे या। और जो तीसरा वाला है उस पर सही का निशान लगा देंगे। तो आपका आंसर पता है क्या तैयार हुआ? या तो पहला या दूसरा तथा तीसरा, ये। तो इनके बीच में या लगाया, आइदर और जो लगाया वो पहले दूसरे के बीच में लगाया, और तीसरा वाला बिल्कुल करेक्ट है। 22 में आ जाइए। 22 में पहला गलत, दूसरा सही, तीसरा गलत। 23 में बेटा पहला गलत, दूसरा सही, तीसरा सही। 24 में पहला सही, दूसरा गलत, तीसरा गलत। 25 में पहला सही, दूसरा सही, तीसरा गलत। 26 में तीनों गलत, लगा पाए तीनों गलत। 27 में आ जाइए, देखो कंक्लूजन लिखा है बेटा। स्टेटमेंट कंक्लूजन तो आप जानते होंगे इनकी हिंदी, कंक्लूजन को ही हिंदी में निष्कर्ष कहते हैं। तो 27 में आपको 2 निष्कर्ष दिए हैं, दोनों ही सही है, पहला भी सही, दूसरा भी सही। 28 में पहला गलत, दूसरा सही, ठीक है। 29 में बेटा बीच में या लिख लो, जो अभी तक या लिखते चले आ रहे थे ना, या वैसा ही या लिख लो 29 में। तो पहले और दूसरे के बीच में या लिख लो बेटा। 30 में आ जाइए। 30 में भी बीच में या लिख लीजिए, या बेटा लिख पाए या। 31 में बेटा पहला गलत, दूसरा सही। 32 में सर, 32 में दोनों गलत, लगा पाए दोनों गलत? अच्छा। 33 में सर, 33 में जो 5वां ऑप्शन है, 5वां वो टिक करिए, 5वां टिक कर लिया सर। 34 में दूसरा और 35 में चौथा। चलिए अब पहले पेज में ये बताइए कौन से सवाल आपके नहीं हो पाए, जो कठिन लगे, जो गलत है, हो गए, बताओ कौन से। ये 1 से 5 हो पाए? 1 से 5 बेटा हो पाए? हो गए? चलिए अब 6 से 10 देखें। 1 से 5 कर लिए। चलिए 6 से 10 देखो बेटा। 6 से 10 जरा ध्यान से सुनना पूरे पैराग्राफ को। कुछ दोस्त अपनी बचत के बारे में चर्चा कर रहे हैं। बचत मतलब सेविंग, पैसे बचाते हैं थोड़े थोड़े। एम का कहना है कि उसकी बचत डब्ल्यू की बचत से अधिक नहीं। ध्यान से देखो बेटा, एम का क्या कहना है कि उसकी बचत डब्ल्यू से अधिक नहीं। बेटा दुनिया में केवल 3 रिश्ते होते हैं, बड़ा, छोटा और बराबर। केवल 3 रिलेशन होते हैं। बड़ा मतलब ये निशान, छोटा ही और बराबर। अब इन्हीं रिश्तों के बीच में ही आपको अपने हिसाब से रिश्ता तय करना है। इन्होंने क्या कहा, एम का कहना है कि उसकी बचत डब्ल्यू से अधिक नहीं है, मतलब डब्ल्यू से बड़ा नहीं है, डब्ल्यू से ज्यादा नहीं है। अगर डब्ल्यू से बड़ा नहीं है तो फिर क्या क्या होगा? मतलब ये कि जो एम है ना, एम जो है वो छोटा या बराबर होगा किससे? डब्ल्यू से। क्या ये बात समझ में आई? एम का कहना है कि उसकी बचत डब्ल्यू से बड़ी नहीं है। अधिक का मतलब? अधिक का मतलब बड़ी नहीं। तो डब्ल्यू से बड़ी नहीं है मतलब फिर क्या क्या होगी? छोटी है, बराबर। ये लिख दिया हमने। आगे पढ़ते हैं। आगे बोला डब्ल्यू का कहना है कि उसकी बचत ना तो एस से कम है और ना ही एस के बराबर, ना कम ना बराबर, तो इसका मतलब ज्यादा।
तो बेटा W का कहना है कि उसकी बचत ना तो S से कम है ना बराबर है, मतलब W की बचत जो है वो S से ज्यादा है। दोस्तों आपके हिसाब से सही लिख रहे हैं? बेटा आगे बढ़ो। S का कहना है कि उसकी बचत O से कम नहीं है, O से कम नहीं। अगर O से कम नहीं है तो फिर मतलब क्या क्या होगी? तो S का कहना है कि उसकी बचत O से कम नहीं है, मतलब S से या तो S की बचत जो है वो O से या तो ज्यादा होगी या बराबर होगी। आगे बढ़िए सर। आगे बोला O सबसे कम बचत करता नहीं, O सबसे कम बचत करता नहीं। आगे बढ़ो। T कहता है कि उसकी बचत M से कम है परंतु P से कम नहीं। T क्या कहता है? T कहता है कि उसकी बचत M से कम है, M से कम है। ध्यान देना, T ये कहता है कि उसकी बचत M से कम है। अच्छा, T की बचत अगर M से कम होगी तो इसका मतलब ये भी तो हुआ कि M की बचत T से ज्यादा होगी। अगर आप हमसे छोटे हो इसका मतलब है कि हम आपसे बड़े, मतलब तो वही हो। T क्या कह रहा है कि देखो भाई मेरी बचत जो है वो M से तो कम है परंतु P से कम नहीं है, मतलब P से कम नहीं है इसका मतलब P से ज्यादा है। क्या आपके हिसाब से T हमने सही जगह लिखा? T कहता है नहीं कम नहीं है लिखा है क्या? अच्छा कम नहीं है इसका मतलब फिर ज्यादा या बराबर, सही बात, दोनों रिश्ते होंगे। T कह रहा है कि मेरी बचत जो है वो M से कम है परंतु P से कम नहीं है, मतलब P से अगर कम नहीं है तो बचा क्या क्या? बड़ा या बराबर। अच्छा एक बात ये होगी। और आगे बढ़ो। P का कहना है कि उसकी बचत M से कम है, P का कहना है कि उसकी बचत M से कम है। सामने देखकर बताओ इस समय जो P होगा क्या वो M से छोटा निकल के आएगा कि नहीं आएगा? अच्छा अब इन चीजों को जोड़ते हैं। बेटा अगर ध्यान से देखो तो अक्षर कितने हो गए? एक M है, एक W है 2, एक S है 3, एक O है 4 और बेटा एक T है 5 और P है 6। तो एक काम करते हैं, हम 6 लोगों को हमको बनाना है। तो हमने इस तरह से 6 खाने बना दिए। अब इनके बीच में हमको रिलेशन बनाने हैं, इन्हीं जानकारियों के आधार पे, इन्हीं कथनों के आधार पे हमको रिलेशन बनाने हैं। आइए देखते हैं जी। नहीं मना करें तब दो निशान लगाना। आप पढ़िए, M साफ साफ बोल दिया है, क्या लिखा है पढ़ो। कहता है कि उसकी बचत M से कम है। अगर बोलते कम नहीं है तब दो निशान आते, लेकिन जब क्लियर बोल दिया कि कम है इसका मतलब बस एक ही निशान। ठीक है। अच्छा बेटा और देखते हैं तो M छोटा या बराबर है किससे? W से। M छोटा या बराबर है W से। ठीक है, चलिए मान लेते हैं M यहाँ लिखा और छोटा या बराबर W हमने यहाँ लिखा। बेटा W बड़ा है किससे? S से। W बड़ा है S से। आगे देखो बेटा S बड़ा या बराबर है किससे बेटा? O से। बड़ा या बराबर है O से। अच्छा अब देखो इन्होंने जो ये आखिरी वाली बात बोली है, इस बात को आप चाहो तो लिखो और या तो इसके रिलेशन को वहां पर समझाओ। तो कैसे समझाएंगे? M बड़ा होना चाहिए T से। ठीक, एक बात तो ये है कि M बड़ा किससे होना चाहिए बेटा? T से। M बड़ा होना चाहिए T से, पर T बड़ा या बराबर किससे होना चाहिए बेटा? P से। तो अगर आप यहाँ पर T लिख देते हो तो आपको पता है M और T के बीच में विपरीत चिन्ह आ जाएगा। बताओ आएंगे कि नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इस कहानी को जो पीछे बच गई है उस कहानी को हम आगे बना लेंगे। तो क्या चीज है जरा समझो बेटा, क्या बोला गया कि M बड़ा है किससे बेटा? T से ना। अच्छा M और W के बीच में एक रिलेशन था शायद, क्या दिया था? मैंने हटा दिया, क्या था? M छोटा या बराबर है किससे? W से। तो अगर मैं M को यहीं लिख देता हूं, मान लेते हैं, तो M छोटा है किससे बेटा? T से। और T के बारे में ये बताया गया था कि T बड़ा या बराबर है किससे बेटा? P से। सर ये जो हमने पूरी कहानी लिखी है, इस कहानी को आप देखिए और इनकी पूरी बातें पढ़िए। जो इन्होंने बातें सुनाई है आपको, पूरा पैराग्राफ, उस पैराग्राफ को जरा पढ़ना शुरू करिए शुरू से। ये जो पैराग्राफ आपको पूरा बताया है, बड़ा बोला था क्या? बड़ा आप सही। तो हाँ अब पूरी बातों को पढ़ो बेटा, जो इन्होंने बातें बताई पूरी बातों को एक करके पढ़ो पैराग्राफ। देखो अब पेपर में जो प्रश्न आ रहे हैं वो पैराग्राफ बेस्ड आ रहे हैं। उसमें क्या है, ये बिल्कुल नए प्रश्न है। आप लोग अगर इनइक्वालिटी में देखोगे तो बिल्कुल नई वैरायटी के हैं। चलो मैं पढ़ना शुरू करता हूँ, आप सामने देखो। M का कहना है उसकी बचत W से अधिक नहीं है, तो अब सामने देखकर बताओ M जो है वो W से या तो छोटा या बराबर, M छोटा या बराबर W, M छोटा या बराबर है W से। क्या ये बात दिख रही है? आगे बढ़ते हैं।
W का कहना है कि उसकी बचत S से कम नहीं है, तो W जो है वो S से या तो बड़ा या बराबर। सामने देखो W जो है वो S से बड़ा या बराबर। आप सही देखिए, बताओ बेटा। W जो है क्या बोल रहा है, W का कहना है कि उसकी बचत S से कम नहीं, पूरी लाइन क्या बोली गई थी, हमने आधी लाइन पढ़ी थी। W का कहना है कि उसकी बचत S से ना तो कम है और ना ही S के बराबर है। ना कम है ना बराबर है, मतलब क्या है, बड़ा है। ठीक है, आगे बोल रहा है S का कहना है कि उसकी बचत O से कम नहीं है। अगर O से कम नहीं है तो इसका मतलब S की बचत जो है वो O से या तो ज्यादा है या बराबर। देखकर बताएं क्या S जो है वो O से बड़ा या बराबर दिख रहा है, दिख रहा है सर। आगे पढ़िए, आगे क्या बोला है बेटा, बोला है कि कहाँ गया, फिर कह रहा है कि और O सबसे कम बचत करता नहीं है, ये बात बोली गई, O सबसे कम बचत करता नहीं है। अच्छा, O सबसे कम बचत करता नहीं, आप ये मत देख लेना इस समय कि O सबसे पीछे लगा है तो O सबसे कम बचत करता, ऐसा नहीं है बेटा। आपको बता दे, इस समय अगर देखोगे तो W जो है वो इन तीनों मतलब दोनों ही लोगों से ज्यादा निकल के आ रहा है कि नहीं। अच्छा, इस समय W तो इनसे भी ज्यादा निकल के आ रहा है, तो अगर आप देखोगे तो इस हिसाब से सबसे ज्यादा तो W हो गया। सबसे ज्यादा कौन कमाता है, W कमाता है, सबसे ज्यादा कमाता है W। अच्छा, इसमें एक बात और ध्यान देने वाली, इन्होंने कहा सबसे कम O नहीं कमाते हैं, बिल्कुल नहीं कमाता होगा। आप अगर इस समय जरा W से लेकर P तक का रिलेशन देखो, सभी W से केवल P तक का रिलेशन देखो, तो ये मुझे बता दो कि P और W के बीच में डायरेक्ट रिश्ता क्या है, W बड़ा है। अच्छा, एक बात बताओ, W और O के बीच में जरा रिश्ता देखो जल्दी से। W बड़ा है किससे, O से, तो W P से भी बड़ा है, W O से भी बड़ा है। इस समय देखा जाए तो P इस तरफ भी छोटा ही में आ रहा है, O भी छोटे में आ रहा है। इन्होंने कहा O सबसे कम नहीं कमाता है, पढ़िए लिखा है कि नहीं। अगर O सबसे कम नहीं कमाता है, इसका मतलब पता है फिर कौन कमाएगा सबसे कम, P। कुल मिला के देखो P और O दोनों ही पीछे आने हैं, छोटे में आने हैं, तो O को मना कर दिया तो फिर सबसे कम P कमाएगा, तो P पर लिख दो सबसे कम, सबसे कम कमाएगा। ठीक है, सबसे ज्यादा कौन कमाएगा, W कमाएगा। अब बाकी के जो लोग हैं उनके बारे में फैसला होता रहेगा। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं बेटा। क्वेश्चन क्या बोला गया वो सुनो। देखो, इन्होंने बोला तो कहानी हो गई पूरी, O सबसे कम नहीं कमाता और T का कहना है, अभी लाइन बची थी, T का कहना है कि उसकी बचत M से कम है परंतु P से कम नहीं है। T की बचत M से कम है, T की बचत M से कम है, T M से छोटा है। देखकर बताओ क्या T M से छोटा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, T छोटा है किससे, M से, दिख रहा है कि नहीं बेटा। और T का एक कहना और है कि देखो भाई मेरी जो बचत है वो M से तो कम है, साथ ही साथ T ये भी कह रहा है कि मेरी जो बचत है वो P से ज्यादा या बराबर है। तो देख के बताओ T जो है क्या वो P से बड़ा या बराबर है कि नहीं। अरे इन्होंने ये नहीं बोला, इन्होंने बोला कुछ और, उसको मैं सरल कर दिया। T का कहना है कि मेरी बचत M से कम है परंतु P से क्या है, परंतु P का कहना है कि उसकी बचत नहीं एक लाइन बची है। T का कहना है कि उसकी बचत M से कम है परंतु P से कम नहीं है। तो अगर P से कम नहीं है तो फिर P से क्या होगी, कम नहीं तो ज्यादा, अगर कम नहीं तो बचा क्या क्या, ज्यादा है बराबर। तो बेटा देखो T को P के बीच में दोनों निशान आ रहे हैं कि नहीं है। अच्छा, एक आखिरी की लाइन जो बोली वो पढ़ो, क्या है, बोला P का कहना है कि उसकी बचत M से कम है। अब यहाँ पर देखोगे तो क्या P की बचत M से कम अपने आप निकल के आ रही कि नहीं, आपको इस रिलेशन का मतलब पता है ना। अच्छा, कथन अपना अब पूरा हो गया बेटा, कथन पूरा हो गया। अब आ जाते हैं निष्कर्षों पे, वही जो आपको क्वेश्चन दिए हुए। क्वेश्चन नंबर 6 बेटा क्या दे रहे हैं, पढ़ो। 6 में कह रहे हैं कौन सा कथन असत्य है, वो असत्य लिखा है बेटा। तो पहला क्या दिया है कि W की बचत ना तो O से कम है और ना उसके बराबर। वो कह रहे हैं पहले में क्वेश्चन नंबर 6 में कि W की बचत ना तो O से कम है। देवी जी ध्यान दीजिए, सामने देखिए, उसको कॉपी बनते के साथ देखिए। W का कहना है W की बचत जो है वो ना तो O से कम है और ना ही बराबर है। ना कम ना बराबर मतलब क्या, ज्यादा। तो W की बचत O से ज्यादा है। पहला आपको स्टेटमेंट ये बोला होगा क्वेश्चन नंबर 6 में। दूसरी बात क्या बोली गई जरा सुनिए, कि बोला गया P की बचत O से कम, P छोटा है O से। तीसरा क्या बोला है बेटा, S की बचत O से अधिक है। अब आपको ये 3 निष्कर्ष दिए हैं, इन तीनों में से आपको ये चेक करना है कौन सा असत्य है कौन सा गलत है। पहला देखो W बड़ा है O से, सामने देखकर बताओ W बड़ा O से निकल के आएगा, आएगा, नियम याद है।
पता है बेटा, डब्ल्यू बड़ा है ओ से, ये तो सही निकल के आ रहा है। दूसरा पढ़ो, सॉरी दूसरा ये दिया, पी छोटा है ओ से, पी और ओ के बीच में आप मुझे बताओ बेटा, पी और ओ के बीच में क्या विपरीत चिन्ह आ रहे हैं? अच्छा एक बात याद दिलाओ, आपने अभी थोड़ी देर पहले एक बात तय कर ली थी कि पी सबसे कम है, तो अगर पी सबसे कम है तो इसका मतलब कि फिर ओ उससे बड़ा ही होगा, ओ उससे बड़ा ही होगा। तो आप बताओ क्या ओ पी से बड़ा है? ये बात सिद्ध हो रही कि नहीं हो रही? अच्छा अब आता है एस और ओ के बीच में, एस बड़ा है ओ से, जरा आप लोग देखो एस और ओ के बीच में रिश्ता क्या आ रहा है? एस या तो बड़ा है या बराबर है, एस या तो बड़ा है या बराबर है ओ से। इस बात में देखोगे इन्होंने केवल क्या दे दिया? बड़ा, और जबकि आप क्या कह रहे हो? बड़ा या बराबर। तो ये बात क्या होगी? सही कि गलत? गलत। अब आ जाओ इनके ऑप्शंस में आ जाओ, ऑप्शंस में देखो बेटा, आप वो ऑप्शन लगाओ जिसमें कि तीसरे को गलत बताया, असत्य चाहिए था ना, तो असत्य। बेटा कौन सा ऑप्शन दिया है हमने आपको? सी लगवाया, सी का मतलब हो गया केवल तीसरा। नहीं समझ पाए? पहले पढ़ रहा है, केवल तीसरा गलत है, बाकी दोनों क्या है? सही। अच्छा आगे पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 7, पी की बचत कितने व्यक्तियों से कम है? पी की बचत कितने व्यक्तियों से कम है? यही तो बोला, पी की बचत कितने व्यक्तियों से कम है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो पी को हम क्या लिख चुके, ऊपर पढ़ो, अगर पी सबसे कम है इसका मतलब ये कि पी से कम कोई नहीं होगा, सारे के सारे पी से अधिक ही होंगे। अब इन्होंने बोला क्या, वो पढ़ो, पी की बचत कितने व्यक्तियों से कम है, तो सभी से कम है, सभी से कम है। तो बेटा एक व्यक्ति से, दो से, तीन से, चार से अधिक। तो आप बताओ पी से ज्यादा कितने बड़े लोग होंगे? जितने सब पी से बड़े होंगे, तो सब पी से बड़े होंगे। तो इस क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आना चाहिए 5। क्या आना चाहिए? 5। क्वेश्चन की भाषा क्या थी, दोबारा पढ़ो, कि पी की बचत कितने लोगों से कम है, मतलब पी कितने लोगों से छोटा है। इस क्वेश्चन का सही तात्पर्य यह है कि पी कितनों से छोटा है, कितनों से छोटा है, कितनों से छोटा है। और आंसर आप दे रहे हो कितना? 5 से छोटा है, और 5 लोगों से छोटा है। तो ऑप्शन में देखो कहीं पर 5 दिया है क्या? 5 नहीं दिया है, पर एक ऑप्शन ऐसा दिया है जो आपके मतलब का है। 4 से अधिक का मतलब क्या होता है? 4 से अधिक 5 भी हो सकता है, 6 भी, 7 भी। तो बताओ अगर 5 आ रहा है तो अभी तो वो भी तो 4 से अधिक ही है। तो बेटा कौन सा ऑप्शन ठीक हुआ? ई। क्या बात थोड़ी बहुत समझ पा रहे? 5 जो होता है, 5 जो संख्या है बताओ वो 4 से अधिक होती है कि नहीं होती? अगर मान लो हमारा आंसर 5 ना आता, 8 आता, तो ये भी तो 4 से अधिक है। हमारा आंसर आता 25, बताओ क्या ये 4 से बड़ा है कि नहीं? सॉरी 24, तो भी 4 से बड़ा। कुल मिला के 4 से बड़ा जो भी आ रहा है वो सब 4 से बड़ा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोगों ने 4 से अधिक लगाया। क्वेश्चन नंबर 8 देखो बेटा, 8 में क्या कहा गया? बोला गया कौन सा कथन सत्य है? पहला, ओ की बचत डब्ल्यू से अधिक नहीं है। पहला क्वेश्चन नंबर 8 में इन्होंने पहला निष्कर्ष क्या बोला? पहला निष्कर्ष बेटा क्या बोला, पढ़ो, कि ओ की बचत डब्ल्यू से अधिक नहीं। अगर डब्ल्यू से अधिक नहीं होगी, अगर डब्ल्यू से अधिक नहीं होगी, डब्ल्यू से ज्यादा नहीं होगी तो क्या होगी? छोटा है। और दूसरा निष्कर्ष क्या दिया बेटा? एम की बचत डब्ल्यू से अधिक नहीं। एम अगर डब्ल्यू से अधिक नहीं है तो बचा क्या? छोटा। तो इसका मतलब एम छोटा या बराबर होगा किससे बेटा? तीसरा क्या बोला? पी की बचत डब्ल्यू से अधिक नहीं। पी अगर डब्ल्यू से बड़ा नहीं है तो बचा क्या? छोटा है। मतलब पी जो है वो छोटा या बराबर है डब्ल्यू से। तीसरा निष्कर्ष ये। अच्छा 3 ही निष्कर्ष दिए गए। अब इन्होंने क्या पूछा था, कौन सा सत्य है? चलो पहले निष्कर्ष को देखो और अपने कथन में देखो जाके। पहले निष्कर्ष में बात किसकी किसकी की है? ओ डब्ल्यू की। चलो आप ही लोग बता दो, आपके हिसाब से डब्ल्यू और ओ के बीच फैसला क्या आएगा? डब्ल्यू बड़ा है ओ से। आपने तो कहा कि डब्ल्यू बड़ा है ओ से, यही आएगा। इन्होंने डब्ल्यू को बड़ा दिखाया कि बड़े के साथ बराबर भी दिखा दिया? बराबर भी सर, ये गलत बात है। अच्छा दूसरे में एम और डब्ल्यू की बात की गई। जरा एम और डब्ल्यू के बीच में आप अपना फैसला सुनाओ, क्या है? एम छोटा या बराबर है डब्ल्यू से। इन्होंने भी एम को छोटा या बराबर डब्ल्यू दिखाया है कि नहीं? सर ये तो सही हो गया। तीसरी बात पढ़ो, किसके किसके बीच में? बेटा पी ये है, डब्ल्यू ये है। आप लोग बता दो हमको, पी और डब्ल्यू के बीच में आपका फैसला क्या है? पी छोटा है डब्ल्यू से। आपने तो कहा कि पी छोटा है डब्ल्यू से, और इन्होंने देखो पी को छोटा तो दिखाया, बराबर भी दिखा दिया, इसलिए गलत है। क्वेश्चन की भाषा क्या थी जरा मुझको ये बताओ, कौन सा सत्य है? तो बताओ बेटा कौन सा सही निकल के आया? दूसरा वाला। ऑप्शन लगाओ, बी। क्या बात थोड़ी बहुत पल्ले पड़ी? बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में जी, सबसे कम बचत करता कौन है बेटा? तो अभी थोड़ी देर पहले ही हम लिख चुके हैं, सबसे कम बचत करता कौन है? बी है, यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाओ,
सबसे अधिक बचत करता कौन है बेटा, ध्यान से देखो, W है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 भी हो गया। आइए अब आते हैं 11, 12, 13, 14, 15। बताओ कोई भी, देखिए अगर आप में से किसी ने घर पे नहीं भी लगाए, अभी भी नहीं लगाए, तो भी आप बिल्कुल हमसे पूछिए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि नहीं लगाए तो सारे हम लगाए, वो भी ठीक नहीं। तरीका सीख लो कैसे सॉल्व करना होता है, ठीक है, लेकिन बाकी प्रयास तो आपको भी करना पड़ेगा बेटा। तो 11, 12, 13, 14, 15 में जल्दी बोलो, कोई जो आपका मन करे वो हम लगा देते हैं। किसी को कोई नहीं लगवाना है? हाँ 13, चलो देख लेते हैं बेटा। 13 आइए देखते हैं। 13 नंबर देखिए सर, इसको हटा दें, ठीक। आइए 13 नंबर देखते हैं। 13 में क्या कहा गया समझिए। देखिए 13 नंबर में क्या कह रहे हैं सर। 13 नंबर में इन्होंने स्टेटमेंट दिया है, कथन दिया हुआ है। कथन दिया है बेटा, L छोटा या बराबर है K से, K छोटा है J से, J बड़ा या बराबर है U से, कॉमा कॉमा, फिर दिया है बेटा R बड़ा या बराबर है T से, और T बड़ा या बराबर है J से, ठीक। अब हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि जो कॉमा है इस कॉमा को हटाएं और इन दोनों परिवारों को मिलाएं। अब ये दो परिवार हैं, इनको मिलाएं तो जैसे होता क्या है कि एक परिवार में, बहुत बड़ा परिवार में, उसमें कोई एक लड़का है और किसी अन्य परिवार में एक लड़की है। जब ये लड़का और लड़की की शादी हो जाती है तो परिवार के बाकी सदस्यों के रिश्ते भी जुड़ जाते हैं। तो दोनों परिवारों को जोड़ने वाली जो कड़ी है वो यही लड़का और लड़की है। जैसे ही शादी हो जाती है तो उस परिवार के जो पिताजी है वो इस परिवार के पिताजी के समधी हो जाते हैं। ऐसे तो है ना, और भी रिश्ते तमाम जुड़ जाते हैं, लेकिन कड़ी यही है। तो आपको वो कड़ी ढूंढनी होती है कि कड़ी कौन है बेटा। तो हमने क्या किया, आपने केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो केमिस्ट्री में भी आपने IUPAC पढ़ी है, याद है बेटा। IUPAC में साइड चेन, मेन चेन, आप रूट वर्ड आप जोड़ा करते थे, याद होगा। तो वही चीज यहाँ पर भी बेटा, पहले इस कथन को लिख लेते हैं, इस वाली बड़ी चेन को लिख लेते हैं बेटा। L छोटा या बराबर है K से, K छोटा है J से, J बड़ा या बराबर है U से। अब आप इस परिवार में आओ। इस परिवार में, इस घर में 3 लोग रहते हैं, 3 लोग। इन तीनों लोगों में से क्या कोई भी व्यक्ति यहाँ पहले से मौजूद है? RTJ में से कौन यहाँ पहले बैठा हुआ है? J बैठा हुआ है। तो बेटा जो ये J है वही है J। बच्चा इस J के साथ तुम्हें किसको जोड़ना है? T। अब J के साथ T जोड़ना है। यार अगल बगल तो जगह भरी हुई है, अगल बगल तो रास्ता ही नहीं है। तो कोई बात नहीं, अगल बगल जगह नहीं है तो बच्चा ऊपर और नीचे तो खाली है। जहां तुमको जगह दिखे तो वहां जोड़ दो, आंसर हर तरफ से सही आता है। तो J के साथ T जोड़ना है, तो चलो ऊपर थोड़ा कम जगह लग रही, नीचे ज्यादा लग रही, तो चलो नीचे ही जोड़ देते हैं। जहां जगह मिले वहां जोड़ो। मैंने T लिख दिया। अब ये बता दो T और J के बीच में, ये देखकर बताओ T की तरफ, T की तरफ, T की तरफ, T की तरफ कैसा है? तो इसमें भी बेटा T की तरफ। क्या आप मुझे बताएं सर, आपके हिसाब से क्या हमने निशान सही लगाया? T की तरफ बड़ा या बराबर, ठीक है बेटा। अब बताओ T के साथ किसको जोड़ना है? तो ठीक है, नीचे R लिख देते हैं सर। अब R की तरफ बड़ा या बराबर, तो इसमें भी R की तरफ बड़ा या बराबर। दोस्तों कबूल है? कबूल है? बस 2 बार है भैया, समझ में आया? क्या स्पष्ट हो गया? फिर से बताने की आवश्यकता? ठीक। अब आ जाओ निष्कर्ष पे बेटा। निष्कर्ष, पहला निष्कर्ष हमसे क्या कहते हैं, सुनते हैं। C बड़ा है, अरे बेटा T बड़ा है L से, T बड़ा है L से। और दूसरा क्या कह रहे हैं? U छोटा या बराबर है R से। आओ पहली बात कर लेते हैं। पहली बात किसकी किसकी की है? T और L की। चलो T और L को ढूंढते हैं। इसमें हमको क्या कथन में कहीं पर T और L दिख रहे हैं? सर दिख तो रहे हैं सर, T ये दिख रहा है, L ये दिख रहा है। अगर आपको L से T तक आना है तो मेरे ख्याल से हाईवे ये पकड़ना पड़ेगा। दोस्तों ये हाईवे उचित रहेगा? अगर ऐसे चलते चलते यहाँ मोड़ दे गाड़ी तो बताओ L से T तक पहुंच जाएंगे। अब ये जो टुकड़ा ऐसे मुड़ा हुआ दिखा हुआ है, बेटा नोट ना करो, बेटा समझो, ये तो सबसे बड़ा पाप हो रहा है तुमसे। L से T तक आना है
तो ये समझ में है कैसे जोड़ा? नोट प्राथमिकता नहीं है बेटा। एल से टी तक आओ तो ये टुकड़ा जो घुमा हुआ लिखा है, इस घूमे हुए टुकड़े को आप अलग से कहीं पर सीधा करके चाहो तो लिख सकते हो, इससे तुम्हें पहचानने में आसानी रहेगी। इतने टुकड़े को एल से शुरू करो, एल छोटा या बराबर है के से, के छोटा है जे से, और फिर जे छोटा या बराबर है टी से। अब मैंने क्यों लिख दिया? क्योंकि इससे थोड़ा सा पहचानने में आसानी रहेगी। अब सामने देखो एल ये है, टी है। आप लोग को जो भी गुरुजी ने जादू टोना सिखाए हैं उससे बताओ, क्या एल से टी तक आओ, फैसला सुनाओ। हाँ याद है? फिर से बता दें कैसे भैया देखो, एल छोटा है टी से फाइनल। आपने हमसे ये तय किया कि सर एल इज लेस देन टी, एल छोटा है टी से। आपने अपना फैसला सुना दिया। बेटा अपने फैसले को देखो और इनके निष्कर्ष को देखो। बच्चा वही लिखा है, पक्का वही लिखा है? हमें तो उल्टा लग रहा है, पता नहीं क्यों। वही लिखा है, शाबाश, सही, बिल्कुल सही। देखो एल की तरफ छोटा बना है, ठीक। अगले में आ जाओ बेटा, यू और आर की बात की है और ढूंढते हैं क्या कहीं पर आपको यू और कहीं आर दिख रहा है? हाँ सर दिख तो रहा है सर। अगर हम U से R तक देखना चाहें बेटा, U से R तक, तो सर R ये है, U ये है। अगर हमें U से R तक आना हो तो ये हाईवे ठीक लग रहा है आपको? ये हाईवे सही लग रहा है भाई। ये तो कोई अकलमंदी नहीं होगी कि यहाँ से पहले यहाँ चले जाएं और फिर वापस आए, ये कोई अकलमंदी नहीं। कुल मिला के यही सीधा रास्ता ठीक लग रहा है। अब ये बात जो लिखी हुई है, ये बात भले ही घूमी हुई सी लिखी है, लेकिन आप जरा ध्यान से देख के बताओ, क्या सारे निशान एक ही दिशा में चल रहे हैं? विपरीत चिन्ह तो नहीं हुए? क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं? ताकि जिन लोगों को थोड़ा सा दिक्कत आ रही है मैं उनके लिए लिख देता हूं, आर बड़ा या बराबर है टी से, टी बड़ा या बराबर है जे से, जे बड़ा या बराबर है यू से। अब बताओ सहमत हो? जल्दी बताओ, आर और यू के बीच में आप लोगों का निर्णय क्या? आर छोटा, आर बड़ा या बराबर है यू से। क्या बेटा आपका फैसला यही आएगा? शाबाश, बहुत बढ़िया। आर बड़ा या बराबर यू से। अपने फैसले को देखो बच्चा, इनके निष्कर्ष को देखो, क्या वही बात यहाँ लिखी है? पक्का वही लिखी है सर? सही नहीं समझ में आया भैया? क्लियर? आप देख रहे हैं कि वो देखने में डरावने लग रहे थे, लेकिन है इजी और अपना वही कॉन्सेप्ट है जिससे हम लोग चल रहे थे, उन्हीं से ही कर रहे हैं, कोई नियम नहीं बदल रहा है अपना हम लोग। तो आंसर पूरे हमने आपको बोल दिए हैं, आप टैली करेंगे, ठीक है, और उसके बाद में उसके हिसाब से सॉल्व हो जाएंगे आपके। फिर भी जो दिक्कत होगी मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, कल फिलहाल तो अभी कोई एक्स्ट्रा क्लास का प्लान नहीं है, लेकिन यदि होता है तो ग्रुप में जुड़े हो, व्हाट्सएप ग्रुप में, तो आपके ग्रुप पे एक मैसेज आ जाएगा, ठीक है? मैसेज आ जाएगा कल सुबह तक अगर क्लास होगी तो, ठीक। चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। भारत माता की जय।